कभी आपने ध्यान दिया है कि हम दिन भर अपने आप से कैसी बातें करते हैं? कई बार बिना सोचे हम अपने ही मन के अंदर एक ऐसी आवाज सुनते रहते हैं जो हमें बार बार याद दिलाती है कि हम पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। अगर कोई गलती हो जाए तो हम खुद को तुरंत दोष देने लगते हैं। अगर कोई मुश्किल आ जाए तो हम सोचते हैं कि शायद हमारी किस्मत ही खराब है। धीरे धीरे यह आवाज इतनी सामान्य लगने लगती है कि हमें महसूस भी नहीं होता कि हम अपने ही मन के अंदर एक ऐसी कहानी बना रहे हैं जो हमें कमजोर करती रहती है। लुईस हे अपनी किताब यू कैन हील योर लाइफ में एक बहुत गहरी बात कहती हैं। हमारी जिंदगी का बड़ा हिस्सा हमारी सोच से बनता है। हम अपने बारे में जो मानते हैं वही धीरे धीरे हमारे अनुभवों को आकार देने लगता है। अगर हमारे मन में लगातार सेल्फ क्रिटिसिज्म और गिल्ट भरा हो तो हमारी जिंदगी भी उसी एनर्जी से प्रभावित होने लगती है। लेकिन अगर इंसान अपनी सोच को पहचानना और बदलना सीख ले तो हीलिंग की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। शायद इसी बात को समझने की शुरुआत मीरा की जिंदगी में भी एक दिन हुई। चैप्टर 1, द इनविजिबल हैबिट ऑफ सेल्फ क्रिटिसिज्म। मीरा एक मेहनती और जिम्मेदार इंसान थी। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी ठीक लगती थी। एक अच्छी नौकरी, परिवार का साथ और सामान्य जीवन। लेकिन उसके मन के अंदर हमेशा एक बेचैनी रहती थी। अगर ऑफिस में कोई छोटी सी गलती हो जाए तो वह कई दिनों तक खुद को दोष देती रहती। अगर किसी ने उसकी आलोचना कर दी तो वह उस बात को बार बार अपने मन में दोहराती रहती। धीरे धीरे यह सेल्फ क्रिटिसिज्म उसकी आदत बन गई। वह अपने बारे में अक्सर यह सोचती कि शायद वह उतनी कैपेबल नहीं है जितने दूसरे लोग हैं। जब भी उसे कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलती तो उसका पहला रिएक्शन एक्साइटमेंट नहीं बल्कि डाउट होता था। लुईस हे कहती हैं कि इंसान की सबसे बड़ी आदत उसका इनर डायलॉग होता है। हम अपने आप से कैसे बात करते हैं वही हमारी इमोशनल रियलिटी बनाता है। अगर हम अपने आप से लगातार कठोर शब्दों में बात करते हैं तो धीरे धीरे हमारा कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। चैप्टर 2, द बिलीव्स वी कैरी फ्रॉम द पास्ट। एक दिन मीरा अपनी पुरानी डायरी पढ़ रही थी। उसमें कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस लिखे हुए थे जो उसने अपने स्कूल के दिनों में महसूस किए थे। कुछ टीचर्स की बातें, कुछ दोस्तों की टिप्पणियां और कुछ ऐसे पल जब उसे लगा था कि वह दूसरों जितनी अच्छी नहीं है। उसे अचानक एहसास हुआ कि शायद वही बातें धीरे धीरे उसकी बिलीफ्स बन गई थी। उसने बिना सोचे उन बातों को सच मान लिया था। लुईस हे कहती हैं कि इंसान के कई लिमिटिंग बिलीव्स उसके बचपन के अनुभवों से बनते हैं। जब कोई बात हमें बार बार सुनाई जाती है तो हम उसे सच मान लेते हैं। लेकिन सच यह है कि बिलीव्स स्थायी नहीं होते। वे सिर्फ विचार होते हैं जिन्हें हमने लंबे समय तक दोहराया है। अगर कोई बिलीफ सीखा जा सकता है तो उसे बदला भी जा सकता है। चैप्टर 3, द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ लव। मीरा ने एक छोटी सी एक्सरसाइज शुरू की। हर सुबह वह मिरर के सामने खड़ी होकर खुद से एक सकारात्मक वाक्य बोलती थी। शुरुआत में यह बहुत अजीब लगा। उसे लगता था कि वह खुद से झूठ बोल रही है। लेकिन कुछ दिनों बाद उसने महसूस किया कि उसके अंदर कुछ बदल रहा है। वह अपने बारे में थोड़ा कम कठोर होने लगी थी। लुईस हे कहती हैं कि हीलिंग की शुरुआत सेल्फ लव से होती है। सेल्फ लव का मतलब यह नहीं है कि हम परफेक्ट बन जाएं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हम खुद को स्वीकार करना शुरू करें। जब इंसान खुद को स्वीकार करता है तब उसके अंदर गिल्ट और सेल्फ क्रिटिसिज्म धीरे धीरे कम होने लगते हैं। चैप्टर 4, द पावर ऑफ फॉरगिवनेस। मीरा के मन में कुछ पुराने रिश्तों को लेकर रिजेंटमेंट भी था। उसे लगता था कि कुछ लोगों ने उसके साथ गलत व्यवहार किया था। कई सालों बाद भी वह उन बातों को याद करके दुखी हो जाती थी।
लुईस हे कहती हैं कि फॉरगिवनेस का मतलब यह नहीं है कि हम दूसरों के गलत व्यवहार को सही मान लें। फॉरगिवनेस का मतलब है कि हम उस इमोशनल बर्डन को अपने मन से उतार दें। जब इंसान पुराने रिजेंटमेंट को छोड़ देता है, तो उसके अंदर इमोशनल हीलिंग शुरू होती है, क्योंकि उस समय उसकी एनर्जी अतीत की घटनाओं में फंसी नहीं रहती। चैप्टर 5, चेंजिंग द इनर स्टोरी। धीरे धीरे मीरा को यह समझ में आने लगा कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या उसके हालात नहीं थे। उसकी सबसे बड़ी समस्या वह कहानी थी जो वह अपने बारे में बार बार सोचती थी। जब उसने अपने इनर डायलॉग को बदलना शुरू किया, तब उसके एक्शंस भी बदलने लगे। उसने नई अपॉर्चुनिटीज को एक्सेप्ट करना शुरू किया, लोगों से खुलकर बात करना शुरू किया, और सबसे महत्वपूर्ण, उसने खुद को थोड़ा कम जज करना शुरू किया। लुईस हे कहती हैं कि जब इंसान अपनी मेंटल स्टोरी बदल देता है, तो उसकी रियलिटी भी बदलने लगती है, क्योंकि हमारी एक्शंस उसी कहानी से निकलती हैं जो हम अपने मन में अपने बारे में मानते हैं। चैप्टर 6, हीलिंग बिगिंस विद इन। कुछ महीनों बाद मीरा ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल तो नहीं गई थी, लेकिन उसका अनुभव बदल गया था। वही लोग, वही काम, वही शहर, सब कुछ वैसा ही था, लेकिन उसके देखने का नजरिया बदल गया था। लुईस हे कहती हैं कि हीलिंग कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है। यह एक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे शुरू होती है, जब इंसान अपने विचारों को पहचानना शुरू करता है और उन्हें बदलने का साहस करता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आप अपने बारे में दिन भर क्या सोचते रहते हैं? क्या आपकी इनर वॉइस आपको एनकरेज करती है या लगातार क्रिटिसाइज करती है? कई बार हीलिंग बाहर से नहीं आती, वह अंदर से शुरू होती है। जब हम अपने विचारों को पहचानना और उन्हें थोड़ा थोड़ा बदलना शुरू करते हैं। अगर आपको लगता है कि यह विचार किसी और के लिए भी मददगार हो सकता है, तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि कभी कभी एक साधारण सा विचार भी इंसान के सोचने का तरीका बदल सकता है। किताब जगत पर हम ऐसी ही किताबों के माध्यम से जीवन के उन पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं जो हमें भीतर से थोड़ा और जागरूक बनाते हैं। अगले रविवार हम एक और ऐसी किताब के साथ मिलेंगे। तब तक जुड़े रहिए, सीखते रहिए, और अपने मन की उस आवाज को थोड़ा ध्यान से सुनना शुरू कीजिए जो शायद अभी तक अनसुनी रह गई है। हम फिर मिलेंगे। गुड बाय दोस्तों।